नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आपके YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा हुआ था, तो सर एसआईपी और लमसम में कौन सा बेस्ट है। तो हम उसके बारे में आज जानकारी देंगे कि एसआईपी और लमसम अमाउंट इसमें से किस में इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, या किस में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्या थ्योरी होनी चाहिए इस इन्वेस्टमेंट की, इन दोनों में। तो हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है, और आपको दिखाता हूँ और आपको दि, और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा बेस्ट है, फिर आप मुझे बताइए कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि लमसम और एसआईपी कैसे बेस्ट है। मान लीजिए आप लोग दो भाई हैं। आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों ने, आप लोगों ने 1 जनवरी 2015 में इन्वेस्टमेंट किया। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों ने आपने 1 जनवरी 2015 में इन्वेस्टमेंट किया 1-1 लाख रुपए। जो बड़े भाई, मान लीजिए राम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उस समय जो म्यूचुअल फंड की एनएवी थी वो 25 रुपए ही। ठीक है। जो म्यूचुअल फंड की एनएवी थी वो 25 रुपए चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी को म्यूचुअल फंड की 1 लाख रुपए की 25 रुपए जो एनएवी चल रही थी उनके उन्होंने खरीद ली। तो उनको 400 यूनिट मिल गए, यानी उनको 1 लाख में 400 यूनिट मिल गए बड़े भाई को। मान लीजिए बड़े भाइयों ने पहले लमसम में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। तो उनको 4000 यूनिट मिल गए। ठीक है। अब जो दूसरे भाई, छोटे भाई है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वार्टरली लिया। उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट ना करके, जैसे इन्होंने लमसम कर लिया एक बार में, 1 लाख रुपए इन्होंने एक बार में इन्वेस्टमेंट किया। 25 रुपए उस समय जो भी म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एनएबी चल रही थी 25 रुपए। तो 25 रुपए के हिसाब से उनको 4000 यूनिट उनको मिल गई। तो अब उनके पास 4000 यूनिट हो चुकी है। उन्होंने लिया 1 जनवरी 2015 में। अब इनके जो छोटे भाई है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वार्टरली लिया। इसी को लमसम ना लेके उन्होंने एसआईपी लिया, और वो एसआईपी उन्होंने क्वार्टरली ली। अब क्वार्टरली एसआईपी उन्होंने ली तो उन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए पहले जनवरी में लगाए। तो उन्होंने 25 रुपए के, जैसे एनएबी 25 रुपए है तो 25 रुपए एनएबी उनको भी 25,000 की, उन्होंने 25 रुपए की एनएबी के हिसाब से उन्होंने खरीद लिया। ठीक है। अब जब उन्होंने वही अप्रैल में किया, अब उनका सेकंड क्वार्टर आ गया, तो सेकंड क्वार्टर में जो एनएबी की वैल्यू थी उस म्यूचुअल फंड की वो 23 रुपए चल रही थी। तो 25,000 रुपए उनको 23 रुपए के एनएबी मिल गई उनको। जो अगले उन्होंने अप्रैल में लगाया पैसे, वो जो म्यूचुअल फंड की जो एनएबी चल रही थी वो चल रही थी 23 रुपए। तो अब उन्होंने 23 रुपए के हिसाब से उन्होंने उनको यूनिट मिल चुकी है। अब फिर उसी को अब उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में गए। तो अक्टूबर में 22 रुपए चल रही थी एनएबी। तो 22 रुपए के हिसाब से उनको मिल गया। कितने यूनिट मिले आगे कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो 22 रुपए के हिसाब से उनको 25,000 की उनको यूनिट मिल चुकी। अब लास्ट उन्होंने, तो लास्ट वाला देखिए अक्टूबर, तो अक्टूबर में उनको 20 रुपए एनएबी जो थी म्यूचुअल फंड की वो 20 रुपए चल रही थी। तो इस तरह उन्होंने जो 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट किए वो 4 भागों में डिवाइड करके किए। यानी उन्होंने एक क्वार्टरली एसआईपी ले ली, उस एसआईपी के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए जो पहले 25,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उसकी जो एनएवी वैल्यू थी वो 25 रुपए थी। जो दूसरे 25,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उसकी एनएवी वैल्यू थी वो 23 रुपए थी। और तीसरे 25,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए तो उसकी एनएवी वैल्यू 22 थी। और चौथा और लास्ट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी एनएवी वैल्यू 20 रुपए थी। अब ये वो कंडीशन है जब मार्केट जिस समय गिर रहा था, यानी जब बड़े भाई ने लगाया 1 लाख रुपए, छोटे भाई ने लगाया, तो मार्केट उस समय कंटिन्यू थोड़ा नीचे आ रहा था। तो उसको कम भागों में अगला जो यूनिट एनएवी मिली वो कम रेट पे मिल गई उसको, छोटे भाई को। और तीसरा जो मिला वो और कम रेट पे मिल गया, चौथा जो मिला वो और कम रेट पे उसको मिल गया। तो क्या होता है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से बिल्कुल देखिए और समझिए। तो अब देखिए, तो टोटल जो छोटे वाले भाई के पास थी वो उसके पास 4,473 यूनिट इकट्ठा हो गई। यानी सब जो एवरेज किया, जो पहले 25,000 का उसको 1,000 यूनिट मिल गए, दूसरे 25,000 में उसको 1,087 यूनिट मिल गए, तीसरे 25,000 में उसको 1,136 यूनिट मिले, और चौथे 25,000 में उसको 1,250 यूनिट मिल गए। यानी टोटल उसकी जो यूनिट हो गए उसके पास 4,473 1 लाख रुपए में। वही इन्होंने 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो इनकी टोटल यूनिट कितनी हो गई, 4,000 यूनिट इनको मिल गई। तो अब मान लीजिए, अब ये 2 साल बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, दोनों ने इन्वेस्टमेंट करके अपना छोड़ दिया। अब
अगले 2 साल बाद जब उनको निकालना हुआ तो क्या हुआ, 27 चल रहा था, एनएबी जो चल रही थी वो 27 चल रही थी। अब इनके पास 4000 यूनिट थी, तो 4000 यूनिट इंटू 27 करके इनको जो मिले 1,08,000 रुपए, जो इनको बेनिफिट हुआ वो सिर्फ 8,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा था 2 साल में। लेकिन जो छोटे भाई ने एसआईपी की हुई थी उसको देखिए 4,473 यूनिट थे और 27 रुपए एनएबी चल रही थी उस समय, तो उसको इन्होंने क्या हुआ 1,20,771 रुपए का प्रॉफिट, यानी इनका जो प्योर प्रॉफिट हुआ वो 20,777 रुपए का। इन्होंने लमसम किया था तो इनका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8,000 का। वो इसलिए हुआ कि इन्होंने एक ही रेट पे सारी जो भी यूनिट इनको मिले वो एक ही रेट पे मिले। 25 रुपए एनएबी थी, 25 रुपए एनएबी से इनको 4,000 यूनिट उनको मिल गए। और जबकि छोटे भाई ने एसआईपी की थी तो कम ज्यादा सब रेट पे मिले, मार्केट उस समय कंटिन्यू नीचे आ रहा था, तो इनको क्या हुआ कम रेट पे इनको मिलते गए, तो इनको बेनिफिट उसका हो गया ज्यादा और बड़े भाई साहब को हो गया बेनिफिट कम। अब ये देखिए ये सिक्के का एक पहलू है, सिक्के के दो पहलू हैं। अभी तो ये एक वो कंडीशन थी जब बड़े भाई ने इन्वेस्टमेंट किया तो उस समय मार्केट थोड़ा नीचे आया और उसके बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। अब जब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, अब देखिए दूसरे पहलू में क्या करते हैं हम, दूसरे पहलू में क्या किया इन्होंने 25,000 फिर से 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। यूनिट अभी भी जो एनएबी चल रही है वो 25 रुपए मान लीजिए, हमने माना कि 25 रुपए एनएबी चल रही है उस समय, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया उस म्यूचुअल फंड की जो एनएबी है वो 25 रुपए चल रही है। तो 25 रुपए के हिसाब से इनको 4,000 यूनिट फिर से मिल गया इनको, ठीक है। अब छोटे भाई साहब अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए 25,000 पे उन्होंने फिर से उनको 25 के एनएबी के हिसाब से उनको कुछ यूनिट मिलते जा रहे हैं। यूनिट कैसे मिले लास्ट में मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा उन्होंने 25,000 इन्वेस्टमेंट किया तो अब उनको कितने पे मिला, 27 पे मिला। जो एनएबी थी उस म्यूचुअल फंड की वो 27 रुपए हो गई, क्योंकि अब यहाँ मार्केट क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है। जो तीसरे 25,000 है मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो उनको कितने पे मिल गई, 26 पे मिल गई। जो एनएबी की वैल्यू थी म्यूचुअल फंड की वो 26 थी। और चौथे जो थे वो 25,000 उन्होंने 28 रुपए की एनएबी वैल्यू पे खरीदे। तो अब इन्होंने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है, ये जो दूसरा इसका सिक्के का दूसरा पहलू है, इनके पास जो सारे है वो 25 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। इन्होंने नीचे पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब जो छोटे भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट किया है वो 25,000 इन्वेस्टमेंट किया तो उस समय एनएबी 25 थी। वापस दूसरा जो 25,000 सेकेंड क्वार्टर में किया उसकी एनएबी 27 थी। थर्ड क्वार्टर में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी एनएबी 26 रुपए थी। और फोर्थ क्वार्टर में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी जो एनएबी की वैल्यू थी वो थी 28 रुपए। अब इसके हिसाब से इनके पास जो पहले 25,000 में इन्होंने 1,000 यूनिट खरीदे, दूसरे 25,000 में 926 यूनिट मिली, तीसरे 25,000 में 960 यूनिट मिली और चौथे और लास्ट 25,000 में इनको 892 यूनिट मिली। तो टोटल इनके पास 3,738 यूनिट इनके पास इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब 2 साल बाद मान लीजिए उसकी वैल्यू थी 29 रुपए, यानी जो म्यूचुअल फंड बाइंग किया था उसकी जो एनएवी की वैल्यू थी वो 29 रुपए थी। तो उसके हिसाब से इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 1,16,000 रुपए का प्रॉफिट, 1,16,000 रुपए इनका जो पूरा कैपिटल हो गया वो 1,16,000 हो गया। और यहाँ पे इनको 16,000 का बेनिफिट हो रहा है 2 साल में। उसी तरह छोटे भाई को देखिए, इनके पास 3,738 यूनिट थी, 29 रुपए का रेट चल रहा था एनएवी। तो इनको जो प्रॉफिट हुआ, टोटल जो कैपिटल वैल्यू हो गई वो हो गई 1,09,562 रुपए। तो इनको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 9,562 रुपए। तो देखिए अब मैं कुछ चीजें आपको बता, देखिए लमसम और एसआईपी, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। क्योंकि लमसम अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास 50,000 1,00,000 रुपए है तो ठीक है आप लमसम कर दीजिए, कर दीजिए लमसम, कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हैं तो हाँ उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ये पहले से कोई डिसाइड करके नहीं बता सकता। और एसआईपी देखिए, एसआईपी उन लोगों के लिए है जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 2,000 2,500 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो एसआईपी कीजिए। ये सिर्फ आंकड़ों का गेम है, लमसम और एसआईपी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है कि हमने यहाँ पे किया, मान लीजिए यहाँ से किया मार्केट ऊपर गया, तो अब हमें तो ये तो पता नहीं है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता है। एनएवी उसकी वैल्यू, एनएवी की वैल्यू म्यूचुअल फंड की ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी 2 साल 3 साल 4 सालों में। तो हमें इस आंकड़ों के खेल में नहीं फंसना है, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी बेस्ट है, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं वो भी बेस्ट है। आपके पास ज्यादा पैसा है 1,00,000 1,50,000 तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या उसी को 25-25 हजार के 4 क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप 1,000 2,000 से शुरू करना चाहते हैं तो आप एसआईपी लीजिए।
इस आप डिफरेंस ये है कि देखिए जिसके पास कम पैसे हैं या सैलरी पर्सन लोग हैं वो एसआईपी ले लें। जो बिजनेसमैन लोग हैं इनके पास क्या होता है, कभी कभी एक ही बार बड़ा अमाउंट आता है तो वो लमसम में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये दोनों के लिए प्रॉपर, किसी में हाँ ये हो सकता है कि लास्ट में जो आपका रिटर्न हो वो कभी लमसम में ज्यादा हो सकता है, कभी एसआईपी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एसआईपी में रिटर्न आपको कभी भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि एसआईपी जो होगी वो हर रेट पे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। जबकि लमसम हमने एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है, एक ही वैल्यू पे। जबकि एसआईपी हमें मार्केट ऊपर जाएगा तो कुछ ज्यादा रेट पे मिलेगी, लेकिन मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमें कम एनएबी पे भी कुछ यूनिट मिल जाएगी। तो इसलिए दोनों ही बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे, आपके पास जैसा पैसा अवेलेबल हो, ज्यादा पैसा है आप लमसम ले लीजिए, एक ही बार कर लीजिए, फिर आप करते रहिए। आपके पास 1000-2000 रुपए सैलरी बचत करना चाहते हैं तो आप एसआईपी ले लीजिए। तो देखिए दोनों ही बेस्ट है, ये सब आंकड़ों का गेम है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट की आदत होनी चाहिए। बस आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए दोनों ही फायदेमंद है, लमसम भी और एसआईपी भी। तो आप बस इन्वेस्टमेंट करते जाइए, आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए जब तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपकी बचत नहीं होगी, आपकी कैपिटल ग्रोथ नहीं होगी। देखिए कैपिटल ग्रोथ आप कहीं एक जगह पैसा रखेंगे 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा, है तो वो सेफ, ठीक है 5-6% रिटर्न सेफ है। लेकिन देखिए उस पैसे से क्या कर सकते हैं आप, उतनी तो महंगाई दर हमारी 7 से 8% तो महंगाई दर बढ़ती है। तो यानी कल जो चीज 100 की थी वो 106 रुपए हो गई, आज 106-107 में मिलेगी अगले साल। और आपने जो पैसा 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे की वैल्यू 105 रुपए हुई। यानी उस पैसे से जो चीज आप आज खरीद सकते थे वही चीज आप एक साल बाद नहीं खरीद सकते हैं। तो आप एक बातों को ध्यान रखिए कि आपको बस इन्वेस्टमेंट की आदत होनी चाहिए, वो लमसम हो एसआईपी हो, मैं बोलूंगा दोनों ही बेस्ट है, आप दोनों ही सेलेक्ट कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप बड़ा पैसा डालना चाहते हैं तो ठीक है, आप 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। दोनों ही बेस्ट है, बस आप सही तरह से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाइए। और म्यूचुअल फंड देखिए सबसे बेस्ट है, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता। हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो उसको ट्रैक करते रहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा नुकसान होगा। वो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, बड़े जानकार लोग होते हैं वो। तो आप लोग को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बस स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इस पे मेरा कोई मेन मकसद या मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस ये है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की आदत होनी चाहिए। आज गांव में चले जाइए, हर के पास 5 से 6-7 लाख रुपए वो लोग बाहर से लोग कमा भेजते हैं और वो लोग बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब यहाँ सिटी में आप शहरों में आइए तो देखिए पैसे से पैसा बनाते हैं लोग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर करके पैसा बनाते हैं। हमारे गाँव में जो बैंक 6 से 7% का रिटर्न देखती है एसआईपी में, आप म्यूचुअल फंड में जाइए मिनिमम आपको 15 से 16% का रिटर्न मिलता ही रहता है। तो आप पैसे को बढ़ाइए, आप देखिए पैसा आपका कहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, पैसा ग्रो करेगा उसी जगह आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी लमसम और एसआईपी के बीच में कैलकुलेशन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो यार, शेयर करो, कमेंट करो इस पे। वीडियो अच्छा लगे मैं अगली वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो आपको जिस चीज की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप डालो उसको, मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।